तो इससे भी आप क्या कर सकते हो, आप बेसिकली डायरेक्शन मतलब टॉप पे बॉटम पे लेफ्ट पे अगर रखना हो कर सकते हो। इसमें डिफिकल्टी थी काफ़ी, इसलिए आगे जाके फ्लैक्स बॉक्स आया था, फ्लैक्स बॉक्स पहले ही पढ़ा दिया मैंने, ठीक है। तो पोजीशन प्रॉपर्टी से हम क्या करेंगे, कितने टाइप की होती है कोई बताएगा, कितने टाइप की होती हैं। पहली आपकी होती है क्या, स्टैटिक, स्टैटिक पोजीशन, ठीक है। एक होती है आपकी सेकंड क्या होती है, रिलेटिव, ठीक है। तीसरी क्या होती है आपकी, फिक्स्ड। चौथी क्या होती है आपकी, एब्सोल्यूट। या आप तीसरी आप एब्सोल्यूट बोल सकते हो, चौथी आप फिक्स बोल दो, ठीक है। ये चार ही नोट्स में दे दूंगा, लिखने की नीड नहीं है, टाइम वेस्ट है, ठीक है। तो ये चार आपकी क्या होती हैं, पोजीशन प्रॉपर्टी होती हैं। स्टैटिक मतलब क्या ना, ऐसे कोई भी आप एलिमेंट लेते हो, इमेज ले ली, बटन ले लिया, बाय डिफॉल्ट जो पोजीशन वो ले रहा है ना, वो होती है स्टैटिक पोजीशन, ठीक है। तो ये तो आपको पढ़ना नहीं है, आपको पढ़ना क्या है, मेन तीन है आपके। स्टिकी भी होता है, कई लोग बोलेंगे स्टिकी पोजीशन भी तो होता है, तो स्टिकी आगे जाके पढ़ो, थोड़ा अलग है वो कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो एक्चुअली क्या है, आपके तीन है मेन, रिलेटिव, एब्सोल्यूट एंड फिक्स्ड। तो रिलेटिव में क्या होता है, ऐसे कि मैं ना एक काम करूंगा, मैं एक डिव लूंगा यहाँ पे, और इस डिव के अंदर लेट सपोज मैं लेता हूँ, चलो तीन डिव ले लेते हैं, ठीक है। तो मैं तीन डिव साथ में एक क्लास भी ले लेता हूँ, क्लास आईडी, एंड मैं क्या करूँगा, हैश डिव वन 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 कर देते हैं, वन आईडी कर देते हैं, यहाँ पे आए, और यहाँ टू कर देंगे, एंड यहाँ कर देंगे थ्री। एंड इसके अंदर कुछ लिखना है लिख दूँ, जैसे मैंने डिव वन लिख दिया, तो मैंने यहाँ डिव टू कर दिया, ठीक है, मैंने ये कर दिया। तो और पेरेंट डिव को मैं एक आईडी दूंगा पी, और मैं यहाँ पे आता हूँ अभी एक लेआउट रेडी कर रहे हैं, मैं पढ़ा नहीं अभी, आपको पढ़ा नहीं रहा पोजीशन प्रॉपर्टी, ठीक है, अभी बस एक लेआउट रेडी कर रहे हैं, उसके बाद बताऊंगा, इम्प्लीमेंट करूंगा इसी में। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं स्टाइल ले लेता हूँ, हम्म, और मैंने हैश पी यहाँ पकड़ा, और बॉर्डर मैं यहाँ पे से रन भी कर लेता हूँ, एक काम करता हूँ, शो प्रीव्यू, बॉर्डर देंगे, तो बॉर्डर मैंने 3 पिक्सल सॉलिड ब्लैक दे दिया अभी के लिए, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, क्लास डॉट क्लास, मैं आईडी दूंगा यहाँ पे, एंड मैं बैकग्राउंड कलर कर देता हूँ यहाँ पे, क्या एक्वा कर देते हैं, या एक काम करो, एक काम करूंगा, बैकग्राउंड कलर सबको अलग अलग दूंगा मैं। तो मैं इसलिए सबको आईडी में पकड़ूंगा, div वन आईडी, div वन आईडी, ये मैंने पकड़ा यहाँ पे। इसको कॉपी करते हैं, कॉपी करा मैंने, यहाँ पेस्ट कर देंगे, यहाँ ही पेस्ट कर देंगे, ठीक है। क्या हो गया तुम्हें, हाँ, शिवम, खड़े हो जाओ, खड़े हो, खड़े हो जाओ, क्या बात है, हंस क्यों रहे हो तुम दोनों। देखो हंस रहे हो तो अकेले अकेले मत हंसो, हमको भी हंसना है, ठीक है, ये गलत बात है। क्यों, सौरभ, बैठो, चलो यहाँ ध्यान देना। तो मैं यहाँ पे आऊँगा, बैकग्राउंड कलर देता हूँ, ठीक है। तो मैं आके एक बार बैकग्राउंड कलर मैं इसको देता हूँ, मैंने एक्वा ही दे दिया, चलो यहाँ पे इसको, एंड ऐसे ही मैं इसको भी कुछ ना कुछ दे दूंगा। मैंने इसको बोल दिया क्या, ब्राउन ही बोल दिया इसे, चलो। एक्चुअली कलर के मामले में थोड़ा कलर नॉलेज मेरे को थोड़ी सी कम है एक्चुअली, कुछ भी ले लेता हूँ मैं, ठीक है। तो नेवी कुछ भी ले लो आप, ठीक है, बस कुछ समझना चीज़ों को लेके, ठीक है। और बता दूं, मैं वेबसाइट क्रिएशन में ना कलर नॉलेज, कलर कलर की नॉलेज होनी चाहिए, कहाँ पे क्या लेना है, थोड़ी बहुत तो है, लेकिन अभी तो मैं रैंडमली ले रहा हूँ कुछ भी, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझाना है मेरे को, ठीक है। डिजाइनिंग पार्ट पे इतना फोकस नहीं करना, और एक्चुअली में टाइम फिनिशिंग में ही लगता है, बना तो लोगे, फिनिशिंग में टाइम लगता है, वो दिक्कत है थोड़ी सी। तो ठीक है, ये ले लिया हमने, मैं एक बार इसे रन कर लेता हूँ, ठीक है, ये आ गया, और इसको कट कर लेते हैं। क्या करेंगे, तीनों को कुछ हाइट हाइट दे देंगे, तो मैंने तीनों डेव को कुछ हाइट दे दी, कितनी दे दी, 120 दे देते हैं, एक काम करते हैं, 120 दे दी मैंने हाइट। और तीनों को ही मैं क्या करता हूँ, विथ भी दे देता हूँ, 120 ही दे दिया विथ, ठीक है, 120 पिक्सल मैंने दे दिया विथ, ये दे दिया, ठीक है। और मुझे क्या करना है, एक काम और करूंगा, यहाँ पे आऊँगा, पेरेंट पे लिखूंगा डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, ये कर दिया। अब मैंने ये करा क्या है, अ, चलो वो तो बाद में बता दूंगा, मैं एक काम करूँ, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक ना करके ना, मैं क्या करता हूँ, तीनों को पहले लिखता हूँ डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, यहाँ करता हूँ, सेम लाइन में ले आया। तो डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक करता है क्या है, मैंने सर पहले कभी बताया क्या आप लोगों को,
मैंने जब ब्लॉक और इनलाइन पढ़ा था तब मैंने बताया वो डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक का काम क्या है, किसी ब्लॉक एलिमेंट को इनलाइन में कन्वर्ट कर देना या इनलाइन को ब्लॉक में कन्वर्ट कर देना। फायदा इसका क्या है, फायदा यह है कि चाहे ब्लॉक से इनलाइन में हो या इनलाइन से ब्लॉक में हो, हाइट विथ ही लेगा। ठीक है। तो ये हाइट विथ दे इनलाइन में हो तो गया, लेकिन अभी भी हाइट विथ ले रहा है आपकी जो मैंने दी है इसे। ठीक है। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे आने के बाद चलो यहाँ पे मैं लगा लेता हूँ डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। ठीक है, ये कर दिया। तो एज पर कंटेंट क्या करा, विथ हो गई इसकी। ठीक है, तो मार्जिन देना चाहो तो मार्जिन भी ले ही सकते हैं, कोई इशू तो इसमें है नहीं ऐसा। तो मार्जिन मैं दे देता हूँ, मार्जिन मैं देता हूँ कितना, 8 पिक्सल दे देते हैं। ठीक है, ये दे दिया। मैं एच डी को सेंटर में लेके आऊँगा थोड़ा सा। तो मैं आता हूँ पैरेंट पे, मैं यहाँ पे करता हूँ क्या, डिस्प्ले फ्लैक्स कर देंगे। एंड ये ले लेगा फिर इतने हिसाब से, जो कि होना भी था। ठीक है, क्योंकि दो दो डिस्प्ले हम एक साथ यहाँ यूज़ कर रहे हैं, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक भी यूज़ कर रहे हैं एंड ये भी कर रहे हैं। तो एक काम करूँ क्या मैं, क्या कर सकता हूँ इसके लिए, मैं इसको तो डाल देता हूँ फिलहाल के लिए। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं आया यहाँ पे और मैं यहाँ पे लिखूंगा क्या, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, फिलहाल के सेंटर में लेके आते हैं इसे। अलाइन आइटम, अलाइन आइटम, अलाइन आइटम सेंटर कर देते हैं यहाँ पे मैं। ओके, ओके ओके ओके। एक काम और करना, ये मुझे ना बॉडी में करना था, ये गलती कर दी मैंने। बॉडी को पकड़ो ना। ठीक है, बॉडी को पकड़ लिया एंड बॉडी को मैंने जाके यहाँ पे क्या करा, हाइट दे दी थोड़ी सी। हाइट कितनी दे दी, हाइट दे दी 800 दे देते हैं, एक काम करते हैं। फिर मैंने यहाँ पे ये कर दिया एंड यहाँ पे कंट्रोल एस करूंगा, ये सेंटर में आ गया है। ठीक है, एक्चुअली बॉडी में करना था ना, तो ये कर दिया। ठीक है, बॉडी में करेंगे क्योंकि इसका इस पैरेंट का पैरेंट कौन है, बॉडी है। तो बॉडी पे ये लगाना था, डिस्प्ले फ्लैग, जस्टिफाई कंटेंट, ये सब क्लियर है ना, ये कोई डाउट तो नहीं है ना। बस अब क्या करना है देखो, अभी तक बस मैंने एक लेआउट रेडी करा है। ठीक है, एक काम करता हूँ, इसको कलर ग्रीन येलो कर देता हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं अब इस पे लगाऊंगा div 2 पे पोजीशन प्रॉपर्टी। अब पढ़ा रहा हूँ पोजीशन प्रॉपर्टी देना, ये तो लेआउट नॉर्मल से रेडी करा था मैंने। तो देखो जैसे कि मुझे इसको कहीं ऊपर से नीचे लेके आना है, कहीं लेके आना है, कहीं भी रखना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा, पहला है पोजीशन रिलेटिव। पोजीशन रिलेटिव में क्या होता है ना, जैसे मैं आया, मैंने इसे दिया पोजीशन रिलेटिव। ठीक है, तो यहाँ तो कुछ हुआ नहीं है, राइट। मैं आऊँगा, अगर टॉप से नीचे लेके आना है या लेफ्ट में या राइट में कहीं भी लेके जाना है, आप क्या करोगे, टॉप से नीचे लेके आना है तो टॉप लिखो। ठीक है, ये जब यूज़ करोगे जब आप पोजीशन प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हो तब। टॉप से लेके आ जाओ, एक काम करो आप एक काम करना, आप लेके आना 120 पिक्सल। ठीक है, तो टॉप से 120 पिक्सल नीचे आ गया। और एक चीज नोटिस करो, ये ओवरलैप भी कर रहा है। तो पोजीशन प्रॉपर्टी जब आप यूज करते हो ना, तो ये ओवरलैप करेगा। ठीक है, नॉर्मली जब मार्जिन दे रहे तब तो वो डिव के अंदर ही था आपका, लेकिन यहाँ पे क्या, यहाँ से अपनी करंट पोजीशन से इसने क्या करा, 120 पिक्सल नीचे आ गए। रिलेटिव में क्या होता है, रिलेटिव पोजीशन प्रॉपर्टी में ये कैलकुलेट करता है अपनी करंट पोजीशन से। करंट पोजीशन क्या आती है इसकी, ये थी। ये नहीं चलाया, मैं और नहीं चला सकता हूँ, मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं 320 बोल देता हूँ। यहाँ ले आया, मैं चाहूँ तो इसे लेफ्ट से लेके आ सकता हूँ, तो लेफ्ट से मैं कितना ले आना चाहता हूँ, 500 बोल दिया मैंने। तो जहाँ भी ले आना आप ले आ सकते हो। बट इस सिनेरियो में ध्यान रखना, रिलेटिव में क्या होगा, रिलेटिव में ये कहाँ से पोजीशन कैलकुलेट करता है, अपने करंट पोजीशन से। ठीक है, कॉन्सेप्ट सिंपल इतना ही था, आप टॉप लेफ्ट बॉटम राइट करके कहीं भी से रख देना। ठीक है, एंड ये कैलकुलेट कहाँ से करेगा, जो इसकी करंट पोजीशन थी वहाँ से। ठीक है, इसके अलावा आपके पास आता है एक एब्सोल्यूट, लेकिन ये ओवरलैप भी करेगा। ठीक है, वो एब्सोल्यूट भी करेगा, फिक्स भी करेगा। तो एब्सोल्यूट की बात करते हैं, अगर मैं एब्सोल्यूट लेता हूँ, अभी मैं इसको एक मिनट के लिए हटा दे रहा हूँ। ठीक है, अंतर समझते जाना, जैसे एब्सोल्यूट बताऊंगा थोड़ा अंतर समझ में आएगा। एब्सोल्यूट लिया मैंने, सेकंड वाले डिव को ही दिया। अब देखो, यहाँ बताओ डिव 3 कहाँ गया। जैसे ही मैंने डिव 2 पे पोजीशन एब्सोल्यूट लगाया, डिव 3 आपका कहाँ गया, क्या जादू। तो ये चला गया किसके, डिव 2 के नीचे। पोजीशन एब्सोल्यूट में क्या होता है, ये कैलकुलेट कहाँ से करेगा ना, ये कैलकुलेट तो करेगा वैसे अपने जो पोजीशन कैलकुलेट करेगा, अभी दी तो है नहीं मैंने से टॉप लेफ्ट बड़ा कुछ दी तो यानी है। तो बता देता हूँ, ये कैलकुलेट कहाँ से करता है, पोजीशन पैरेंट से करता है। अभी पोजीशन पैरेंट क्या है अभी बताऊंगा, लेकिन डिव 3 आपका इसके नीचे चला गया है। तो पोजीशन एब्सोल्यूट में ध्यान रखना, ये अपनी करंट पोजीशन को छोड़ देता है। जैसे अगर मैं आऊँ यहाँ पे,
तो अब मैं टॉप दिखा देता हूँ इसके नीचे है कि नहीं है। टॉप से मैं बोल रहा हूँ कितना, चलो मैंने यहाँ पे जानूँ 120 पिक्सल दिया, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे आइए, इसके नीचे था। तो जब मैंने इस div 2 पे पोजीशन एब्सोल्यूट लगाया था तो इसने अपनी करंट पोजीशन छोड़ दिया। इसके बगल वाले एलिमेंट ने क्या करा, इसकी पोजीशन का कैप्चर कर लिया। पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये है, ये कैलकुलेट कहाँ से करता है अपना पोजीशन, पोजीशन पैरेंट से। अब पोजीशन पैरेंट क्या होता है, बेसिकली पोजीशन पैरेंट ये होता है, जैसे मैं अभी अभी हटा दे रहा हूँ इसको मैं, और ये भी हटा दे रहा हूँ अभी 1 मिनट के लिए, ठीक है। पोजीशन पैरेंट इस एलिमेंट के लिए क्या होगा, जब मैं इससे पोजीशन एब्सोल्यूट लगाऊंगा, इसका पैरेंट, अगर इसका पैरेंट जो है, अगर इसका पैरेंट है, ध्यान सुनना, अगर इसका पैरेंट पोजीशन एब्सोल्यूट है, रिलेटिव है या फिक्स्ड है, तो इस वाले डिव के लिए जिसमें मैंने पोजीशन एब्सोल्यूट लगा रखा है, वो हो जाएगा पोजीशन पैरेंट। अब मैंने डिव पैरेंट डिव पे तो कोई पोजीशन प्रॉपर्टी लगाई नहीं है, तो जब लगाई नहीं है, तब इसका पोजीशन पैरेंट बन गया बॉडी, बाय डिफॉल्ट। तब ये बॉडी से कैलकुलेट कर रहा था उस टाइम, ठीक है। जैसे मैं वापस लगा देता हूँ यहाँ पे इतना, और यहाँ पे एब्सोल्यूट ही चलो कर लेते हैं, इसको हटा दो, एक काम करो, एब्सोल्यूट ही कर लेते हैं, एब्सोल्यूट। डिव टू पे लगा एब्सोल्यूट। अब इसके पेरेंट पे आओ, क्या इस पे कोई पोजीशन प्रॉपर्टी लग रखी है क्या, नहीं लग रखी। तो जब नहीं लगी है तो इसके लिए ध्यान रखना, इसका पोजीशन पेरेंट क्या हो जाएगा, बॉडी हो जाएगी। तो मैं कंट्रोल एस करता हूँ, आऊँ मैं यहाँ पे, तो यहाँ से ले रहा आपकी बार, ठीक है। मैं कम कर सकता हूँ, मैं ज़्यादा दिया तो मैं 120 कर देता हूँ। ये देखो यहीं से कैलकुलेट कर रहा है। लेकिन अब क्या होगा, मैं इस पेरेंट को पोजीशन प्रॉपर्टी मतलब पोजीशन बना दूं, पोजीशन पेरेंट बना दूं। जैसे मैं आया पेरेंट पे, मैंने यहाँ लिख दिया पोजीशन रिलेटिव, भाई इतना ही करना, कुछ करना नहीं है। अब ये बन गया पेरेंट डिव जो है, इस डिव 2 के लिए पोजीशन पेरेंट। अब मैं कंट्रोल एस करता हूँ, देखो अभी भी टॉप 120 ही है, कंट्रोल एस किया, ये देखो। अब ये कैलकुलेट कहाँ से कर रहा है, यहाँ से। अब की बार यहाँ से कैलकुलेट नहीं कर रहा, क्यों, क्योंकि इस डिव 2 के लिए ये पेरेंट डिव जो है बन गया है क्या, पोजीशन पेरेंट, ठीक है। तो 2 पॉइंट समझ में आए तुम्हें यहाँ पे कि पोजीशन एब्सोल्यूट में ये पोजीशन कहाँ से कैलकुलेट करता है, पोजीशन पेरेंट से। सेकंड पॉइंट, ये अपना स्पेस छोड़ देगा, और डिप 3 ने क्या करा, इसका स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया। बाकी इसमें आप क्या कर सकते हो, वही टॉप काम तो इसका मेन वही है, टॉप लेफ्ट बॉटम राइट करना, तो कर सकते हो, ठीक है। वो आप वैल्यू ज़्यादा देनी पड़ेगी, कम देनी पड़ेगी, वो आप पे डिपेंड करता है, आप देना एक बार बैठ के, ठीक है। तीसरा आपका आता है फिक्स्ड। फिक्स्ड आपने कई जगह देखा भी होगा। वैसे एग्जांपल के तौर पे मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे, आज तक पे गए होगा, आज तक की वेबसाइट पे मैं यहाँ पे देख रखा है, ठीक है। यहाँ पे आता है, या व्हाट्सअप के मैसेंजर आइकन हो गया फॉर एग्जांपल, ठीक है। मैं यहाँ पे आता हूँ, थोड़ा सा मैं नीचे आऊँगा, आ, आता है यहाँ पे, 1 मिनट रुकना, शायद थोड़ी देर में आ ही जाएगा। क्या बात है, ये रहा, ये देख रहे हो आप, है ना। मैं पूरी ये जो देख रहे हो आप, ये एलिमेंट मूव नहीं कर रहा आपका, क्यों, क्योंकि ये एलिमेंट फिक्स्ड है आपका। मैंने इस पे क्या कर दिया, पोजीशन फिक्स लगा दिया है, और इस एरिया में लाके इस पे पोजीशन फिक्स लगा दिया है। तो बाकी कंटेंट तो मूव करेगा, ये मूव नहीं करेगा आपका। सेम आपका नेविगेशन बार भी है यहाँ पे, है ना। हमने इसको क्या रखा है, पोजीशन फिक्स कर दिया है, तो बाकी कंटेंट तो मूव कर रहा है, ये फिक्स्ड है अपनी पोजीशन पे। जैसे कि मैं इस पे करना चाहूँ, तो मान लो मैंने लेट सपोज इसको उठा देते हैं, एक काम करते हैं, और ये उड़ा देते हैं, इसकी नीड नहीं है। तो मैं एक बार आता हूँ यहाँ पे, मैंने आया, मैंने लिखा पोजीशन, पोजीशन फिक्स कर दिया तीसरे वाले डिव को, ठीक है। ये कर दिया, मैं टॉप से ला रहा हूँ कितना, देखो एग्जैक्ट वैल्यू मुझे भी नहीं पता कितनी देनी है, वो तो आपको बार बार डाल के चेक चेक करनी पड़ेगी, ठीक है। बार बार चेक करना पड़ेगा, वो एक ये है कि एक आइडिया लग जाता है कितना देना है मेरे को, ठीक है। तो अभी के लिए फिलहाल मैं दे रहा हूँ कितना, मैं दे देता हूँ यहाँ पे 600 देते हैं, देखते चेक करते हैं कहाँ पे गया ये, एक बार। तो यहाँ पे है, अभी अभी यहीं पे है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं यहाँ पे कर देता हूँ कितना, मैंने कर दिया लेट सपोज 900। तो भारी चला गया एकदम से वो, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा चला गया, तो मैं 800 कर देता हूँ। ये रहा, ठीक है, थोड़ा सा और कम कर सकते हैं, तो मैं 700 ही कर देता हूँ, इतना, ठीक है। अब यहाँ से मुझे यहाँ पे ले जाना है, तो मैं लेफ्ट से ले जा रहा हूँ, तो लेफ्ट लिख दूंगा यहाँ पे मैं। लेफ्ट करा मैंने, कितना कर दिया मैंने, 1500 कर दिया। थोड़ा सा और कर सकते हो, तो मैं यहाँ पे 1650 कर देता हूँ, ठीक है। अभी इतना ले लेते हैं हम, ये मेरा मान लो मैसेंजर आइकन, आप आइकन ले लेना इसकी जगह, ठीक है। और मैं बॉडी को स्क्रॉल करूंगा, ठीक है, तो ये देखना अपनी जगह फिक्स रहेगा ये। तो बॉडी को स्क्रॉल करने के लिए पहले स्क्रॉल बार भी होना चाहिए यहाँ पे, तो बॉडी की मैं हाइट बढ़ा देता हूँ, एक काम करता हूँ। तो मैं यहाँ पे आया, हाइट बढ़ा देता हूँ इसकी, कितनी कर दी मैं, 3800 कर दी है, ठीक है। यहाँ पे आऊँगा, स्क्रॉल बार आ गया। अब मैं इसे मूव कर रहा हूँ, ये मूव हो रहा है, बाकी वो अपनी जगह फिक्स्ड है एकदम, ठीक है।
आप आइकन लगा सकते हो इसकी जगह, या जैसे व्हाट्सअप आइकन मैसेंजर में देखा होगा, या फिर अपने आप ये आज तक पे देखा, आपको अगर लगाना है तो लगा सकते हो ऐसी चीज़, है ना। क्यों? क्योंकि अपनी अपनी पोजीशन पे क्या है, फिक्स्ड है एकदम। कोई डाउट इसमें? अब मुझे एक बार बताओ, ये जो है आपका, ये क्या बना नहीं पाओगे आप? बन जाएगा ना ये? पक्का? बना के दिखाओ। ये फ्लैक्स बॉक्स लगेगा इसमें एंड पोजीशन प्रॉपर्टी लगेंगी, दोनों लगेंगी। हम्म। 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 हाँ हाँ, बोलो बोलो। किस इमेज को? इस इमेज को? हाँ। ये एक इमेज ही है, एक ही सिंगल इमेज है ये। हाँ। ये पूरा इन्होंने एक्चुअली पीएनजी ले रखी है। आप भी एक काम करना, एक ऐप है मोबाइल में, वेबसाइट नहीं है इसकी, इमेज सर्च मैन करके, ठीक है। डाउनलोड कर लो, एक काम करो, बढ़िया ऐप है, निकाल लो, एक काम करो फ़ोन, प्ले स्टोर पे जाओ और एक सर्च करो, इमेज सर्च मैन। ठीक है, आपको कैसी भी इमेज चाहिए ना, कैसी भी, कैसी का मतलब कैसी, हर टाइप की इमेज मिल जाएगी यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि ये ये क्या कर रही है, एपीआई से ले उठा रही है इमेज, ठीक है। हाँ, तो अच्छी क्वालिटी में इमेजेस यहाँ पे मिल जाएंगे आपको, ठीक है। इमेज सर्च मैन मेरे पास तो ऑलरेडी डाउनलोडेड भी है, मैं एक बार दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये आइकन है, ठीक है, इस ये वाला आइकन है, हाँ यही, इसको डाउन, हाँ, तो इमेज सर्च कर सकते हो यहाँ से, इमेज डाउनलोड भी कर सकते हो, तो आपको जैसी इमेज चाहिए, आपको चाहिए राफेल की, चाहिए F-35 की, वो भी मिल जाएंगे अच्छी क्वालिटी में, बिना कॉपीराइट के, ठीक है। आइकन्स चाहिए, आइकन्स ले लो, हालांकि आइकन्स के लिए तो वेबसाइट है, लेकिन कई बार इमेजेस नहीं मिल पाती हैं हमें, तो इमेजेस, जैसे बर्गर की देखी थी इमेज मैंने ली थी, तो मैंने यहीं से ली थी, तो अब इमेजेस ले सकते हो यहाँ से, ठीक है। और एक चीज़ अच्छी इसकी ये है कि आप कैसा ही प्रॉम्प्ट दे दो, आपकी वो इमेज लाके दे देगा। जैसे देखो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, राशन आइटम्स पीएनजी, तो इसने देखो ये इमेज दे दी निकाल के सारी, और ये बहुत सारी हैं, राइट। तो अपने हिसाब से ना कोई पीएनजी आप ले लो, एंड इसका बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए आप, वेबसाइट है बीजी रिमूवर करके, आपने देखोगे बैकग्राउंड रिमूवर करके, ये वाली वेबसाइट है, इस पे जा सकते हो, बीजी रिमूव, ठीक है, यहाँ पे जाके कर सकते हो रिमूव, ठीक है। तो ये कर लेना। अभी थोड़ा सा ना मैं क्लास कर रहा हूँ एंड, क्योंकि एक बच्चा है ऑलरेडी वेट कर रहा है काफ़ी टाइम से, तो मैं उसको बुला लूँ एक बार, ठीक है। एक बार घर पे ट्राई करना, बनाने ट्राई करना, बन जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन देना तो आपको आता ही है। आपको बस क्या करना था, ओवरलैप करना, तो ओवरलैप कैसे करेंगे, पोजीशन प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। डायरेक्शन आप फ्लैक्स बॉक्स से ही देना, ओवरलैप करवाना तो पोजीशन प्रॉपर्टी का यूज़ कर लेना। ये आपको करके लेके आना है कल तक, करके लेके आना, और पीछे वाला जो है वो भी कर लेना, ठीक है सभी लोग। एंड रिकॉर्डिंग मैं सेंड कर दूंगा आपको इस क्लास के बाद।